एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर सब्स्टिट्यूशंस वर्ड हम सीखने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट वर्ड उसे कहते हैं जो किसी वर्ड के प्लेस पर कोई दूसरे प्लेस को एक्योर कर लेता है, यानी कि अगर आप चाहें तो इसको रिप्लेस करके आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट वर्ड कहते हैं जो किसी और प्लेस को एक्योर करता है। कई बार हम इंग्लिश बोलते हैं और कई बार इंग्लिश में हम काफी ज्यादा वेरी वेरी का इस्तेमाल करते हैं। उसके प्लेस पर आप सब्स्टिट्यूट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंग्लिश को और भी बेहतर बनाने के लिए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हियर आर the one word alternative for very used in various phrases along with their meaning Hindi. So let's start. Very quick. Very quick के प्लेस पर इंग्लिश में आप स्विफ्ट बोल सकते हैं। Very early. Very early के प्लेस पर आप इंग्लिश में prompt कह सकते हैं। Very early यानी कि तत्काल। वेरी इंटरेस्टेड के प्लेस पर आप इंथुजियास्टिक बोल सकते हैं, जो कि उत्साही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेरी हैप्पी के प्लेस पर आप जॉयफुल बोल सकते हैं। वेरी टायर्ड के प्लेस पर एग्जॉस्टेड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वेरी क्वाइट के प्लेस पर साइलेंट यूज कर सकते हैं। वेरी फ्रेंडली के साथ एमिएबल यूज कर सकते हैं। वेरी कोल्ड के साथ चिली यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, वेरी बिजी। वेरी बिजी के लिए आप ऑक्यूपाइड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। वेरी केयरफुल के लिए कॉशियस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वेरी लेट के लिए डिलेड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट। वेरी नाइस के प्लेस पर आप काइंड यूज कर सकते हैं। वेरी हेल्पफुल के प्लेस पर सपोर्टिव यूज कर सकते हैं। वेरी एक्साइटेड के प्लेस पर थ्रिल्ड यूज कर सकते हैं। वेरी काइंड के प्लेस पर कंपैशनेट यूज कर सकते हैं। वेरी हंग्री के प्लेस पर स्टार्व्ड यूज कर सकते हैं। वेरी केयरफुल के प्लेस पर मेटिकुलस यूज कर सकते हैं। एंड वेरी हॉट के प्लेस पर स्क्रोचिंग यूज कर सकते हैं, जो कि झुलसा देने वाली गर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी के लिए आप एक्सटेटिक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी काइंड के लिए जेनरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं वेरी इंटरेस्टेड के लिए फैसिनेटेड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी क्विक के लिए स्पीडी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी टायर्ड के लिए वेरी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी लाउड के लिए डिफेनिंग यूज कर सकते हैं, डेफनिंग यूज कर सकते हैं वर्ड को। और वहीं वेरी सैड के लिए मॉर्नफुल यूज कर सकते हैं। वेरी गुड के लिए एक्सीलेंट वर्ड है सब्स्टिट्यूट। वेरी क्लियर के लिए ट्रांसपेरेंट है। वहीं वेरी रिच के लिए आप अगर चाहें तो वेल्दी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम वर्ड देखेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग के प्लेस पर हम पावरफुल यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। और वेरी ब्यूटीफुल के प्लेस पर हम गॉर्जियस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी वीक के लिए फीबल यूज कर सकते हैं। वेरी वीक जो बहुत कमजोर होता है उसको हम फीबल कहते हैं, यानी कि दुर्बल। वेरी टॉल के लिए जेंट यूज कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट के लिए ब्रीफ यूज कर सकते हैं। वेरी डीप के लिए प्रोफाउंड यूज कर सकते हैं। वेरी शैलो के लिए सुपरफिशियल यूज कर सकते हैं। वेरी लाउड के लिए बॉस्ट्रस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो आप। वेरी स्मूथ के लिए पॉलिश्ड यूज कर सकते हैं। एंड वेरी रफ के लिए कॉर्स वर्ड का यूज कर सकते हैं, जो कि खुरदरा होता है। वहीं लास्ट हम चेक करने वाले हैं, वेरी ब्राइट। वेरी ब्राइट के लिए आप चाहे तो रेडियंट यूज कर सकते हैं। एंड वेरी डार्क के लिए ग्लूमी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ग्लूमी का मतलब उदासीन होता है। तो हमने क्या क्या चेक किया, हमने देखा कि सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या है, प्लस उसके मीनिंग भी हिंदी में यहाँ पर दिए हुए। अगर आपको अगर राइट डाउन करना है तो आप राइट डाउन कर सकते हो, जैसे वेरी डार्क ग्लूमी यानी कि उदासीन। वेरी ब्राइट रेडियंट यानी कि दमकता हुआ। वेरी रफ यानी कि होता है कॉर्स यानी कि खुरदरा। वेरी स्मूथ यानी कि होता है पॉलिश्ड यानी कि चमकदार। वेरी लाउड यानी कि बॉस्ट्रस यानी कि उदंड यानी कि इतना शोर शराबा कि उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। वेरी वेरी शैलो यानी कि सुपरफिशियल, उथला हुआ। वेरी डीप यानी कि होता है प्रोफाउंड यानी कि गहरा। नाउ नेक्स्ट हम आगे हिंदी भी देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट यानी कि होता है ब्रीफ यानी कि किसी चीज को छोटा करके व्यक्त करना, संक्षिप्त में ब्रीफ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वेरी टॉल यानी कि जेंट यानी कि विशाल। वेरी वीक यानी कि होता है फीबल यानी कि दुर्बल, जिसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है, बल्कि कोई भी बल नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस यानी कि होता है शानदार। वेरी स्ट्रॉन्ग
पावरफुल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में शक्तिशाली। वेरी रिच, बहुत धनी, उसको हम इंग्लिश में वेल्थी कह सकते हैं। वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, आर पार दिखने वाला। वेरी गुड यानी कि होता है एक्सीलेंट, उत्तम। वेरी सैड यानी होता है मॉर्नफुल यानी कि शोकाकुल, शोक में डूबा हुआ। वेरी लाउड, डेफिनिंग, डेफिनिंग यानी होता है बहुत जोरदार, बहरापन कर देने वाला। वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड का मतलब होता है वेरी, मतलब थका हुआ। वेरी क्विक का मतलब होता है स्पीडी, तीव्रगामी, तीव्रगामी। वेरी इंटरेस्टेड यानी होता है फैसिनेटेड, मतलब होता है मंत्रमुग्ध। वेरी काइंड का मतलब होता है गोर्जियस, उदार। वेरी हैप्पी, एक्सटैटिक, मतलब होता है उल्लासित। वेरी हॉट, स्क्रॉचिंग, झुलसा देने वाला। और वेरी केयरफुल यानी मेटिकुलस, यानी कि एकदम सतर्क, किसी चीज को लेकर के एकदम केयरफुल। वेरी हंग्री यानी होता है स्टार्व्ड, यानी बहुत ही भूखा। वेरी काइंड यानी होता है कंपैशनेट, यानी कि करुणामय। वेरी एक्साइटेड, थ्रिल्ड, उत्साही, उत्साह से भरा हुआ। नाउ नेक्स्ट, वेरी हेल्पफुल। वेरी हेल्पफुल के प्लेस पर आप सपोर्टिव वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है सहायक। वेरी नाइस यानी होता है काइंड। वेरी लेट, डिलेड यानी होता है विलंबित। वेरी केयरफुल, कॉशियस यानी सावधान। वेरी बिजी, ऑक्यूपाइड, व्यस्त। वेरी कोल्ड, चिली यानी कि होता है ठंडा। वेरी फ्रेंडली, एमेबल, एमिएबल यानी कि होता है मित्रवत। वेरी क्वाइट यानी कि साइलेंट, एकदम मौन हो जाना। वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड यानी कि बहुत ही थका हुआ। वेरी हैप्पी यानी होता है जॉयफुल, आनंदित, आनंद से भरा हुआ। एंड नेक्स्ट, वेरी हैप्पी के लिए आप जॉयफुल यूज कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टेड के लिए इंथुजियास्टिक यूज कर सकते हैं जिसका मतलब होता है उत्साही। वेरी अर्ली के लिए प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, जो कि प्रॉम्प्ट वर्ड का इस्तेमाल हम कई बार करते हैं तत्काल के लिए। और वेरी क्विक के लिए स्विफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज वर्ड्स आर सब्स्टिट्यूट्स वर्ड, और इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने इंग्लिश में rather than use very. Okay, so hope so this video will be helpful for you.